दोस्तों, मार्केट में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पानी पूरी का ठेला लगाए हुए था। उधर से 4 पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि चाचा जी, हमें भी पानी पूरी खिलाओ। वो बुजुर्ग व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे उन 4 पुलिस वालों के लिए पानी पूरी खिलाते हैं। जितनी उनकी इच्छा होती है उतने वो खाते हैं, और जैसे ही पैसे देने का नंबर आता है तो वो चारों मुकर जाते हैं और बिना पैसे दिए वहां से चले जाते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति सोचने लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज आए हैं, पहली बार हो सकता है कल ना आए। यह विचार करके वो फिर अपनी दुकानदारी करने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि आज मैं यही समझूंगा कि मेरी दुकानदारी आज कम हुई। लेकिन दूसरा दिन होता है, फिर वही पुलिस वाले आ जाते हैं और उन चाचा की पानी पूरी खाते हैं और बिना पैसे दिए वहां से चलते बनते हैं। लेकिन वो पुलिस वालों को देख करके वो बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ कह नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुट रहे थे कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, इनसे कैसे पैसे मांगूं। ये पुलिस वाले हैं, शायद कोई बदतमीजी ना करने लगे, कहीं मेरा ठेला हटा करके ना फेंक दें। इस तरह से उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल गूंज रहे थे। लेकिन इस प्रकार से रोज जैसे ही वो पानी पूरी का ठेला लगाते थे तो घंटे 2 घंटे में वो पुलिस वाले घूम कर वहीं आ जाते थे और उनकी पानी पूरी बिना पैसे दिए खाने लगते थे, और वो बुजुर्ग चाचा कुछ भी नहीं कह पाते थे। इस प्रकार से 10-20 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो चाचा बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं कि अब मैं रोज इन्हें पानी पूरी खिलाऊंगा तो फिर मैं दुकानदारी कैसे करूंगा, अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा। ये विचार करते हैं और बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एक बार वही चाचा एक जगह पर बैठे हुए थे, बड़े उदास बैठे हुए थे। वहीं से डीएम साहब की गाड़ी निकल करके जा रही थी, और डीएम साहब की नजर जैसे ही वो बुजुर्ग चाचा पर पड़ती है, वो बैठे बैठे रो रहे थे, क्योंकि उनकी पानी पूरी की जो दुकानदारी थी वो पुलिस वाले वो 4 आते थे तो आते थे, लेकिन वो और लोगों को भी वहां भेज दिया करते थे। इस वजह से उनका जो भी प्रॉपर्टी था वो सब पुलिस वाले खा जाते थे और उनकी कोई भी दुकानदारी नहीं हुआ करती थी। अब बेचारे अपना ठेला लगाए हुए वहीं बैठे रो रहे थे। उधर से डीएम साहब की गाड़ी जब निकल गई तो डीएम साहब ने उन बुजुर्ग व्यक्ति को जब बहुत ज्यादा उदास और रोते हुए जब देखा तो डीएम साहब अपनी गाड़ी वहीं रुकवा लेते हैं और उन्हीं बुजुर्ग के पास जाते हैं और कहते हैं, चाचा जी, आप इतने उदास कैसे बैठे हैं, आखिर बात क्या है, किसने कुछ कह दिया क्या। तब वो डीएम साहब को जब देखते हैं तब वो और ज्यादा रोने लगते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं, कहने लगते हैं, बाबूजी आप भी हमारी पानी पूरी खा लीजिए, कुछ बची हुई है। तो डीएम साहब बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर बात क्या है, चाचा पूरी बात बताओ। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति डीएम साहब को जो अपनी बात बताते हैं, और उस बात को सुन करके और उस कहानी को सुन करके डीएम साहब को इतना क्रोध आता है। फिर उसके बाद डीएम साहब क्या एक्शन लेते हैं, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी मेरठ की है। साथियों, मेरठ में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने ही किराए के मकान पर वहां रहा करते थे। उन्होंने एक जगह ले ली थी किराए की, वहां पर कुछ अपनी झोपड़पट्टी बना ली थी और अपने बच्चों के साथ वहां रहते थे और मार्केट में ले जाकर के अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया करते थे। उनकी जो पत्नी थी, एक बेटी थी छोटी, तो वो घर पर पानी पूरी को बनाया करती थी और वो अंकल जी जो थे वो मार्केट में ले जाकर के बेचते थे। बस उसी से उनका गुजारा भत्ता चल रहा था, उन्हीं पैसों से वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। इस प्रकार से अच्छे से समय बीत रहा था। लेकिन जो बुजुर्ग चाचा थे जिनका नाम नागेश था, वो एक दिन अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर के मार्केट में पहुंचते हैं तो वहां पर 4 पुलिस वाले आ जाते हैं। और 4 पुलिस वाले जब आते हैं तो कहते हैं कि चाचा जी, आपकी पानी पूरी तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में, जरा खिला के दिखाओ कैसा स्वाद है। अब वो बेचारों को क्या पता था बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कि हमारी पानी पूरी ये बिना पैसे से खा रहे हैं। तब वो बड़े खुश होते हैं कि 4 लोग हैं, दुकानदारी अच्छी होगी। फिर वो पानी पूरी उन 4 पुलिस वालों को खिलाते हैं, लेकिन वो मन भर करके पानी पूरी खाते हैं और जैसे ही पैसा देने का नंबर आता है तब वो बिना पैसे दे वहां से निकलने लगते हैं। चाचा बड़े उदास हो जाते हैं। नागेश कहने लगते हैं कि पुलिस वाले बड़े पत्थर दिल हैं, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं कितना गरीब हूँ और मेरा गुजर बसर इसी ठेले से चल रहा है, नहीं पानी पूरी बेच करके मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, पुलिस वाले हैं, अगर मैं इनसे कुछ कहूंगा तो ये बदतमीजी करने लगेंगे। आज पहली बार आए हैं, यही सोच लूंगा कि आज मेरी दुकानदारी कम हुई। कोई बात नहीं, पूरे दिन वो दुकानदारी करते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर वो
वहीं पर अपना ठेला लगाते हैं, लेकिन वही 4 पुलिस वाले उसी जगह पर फिर आ जाते हैं। अब जब 4 पुलिस वाले उसी जगह पर आ जाते हैं तो फिर उन्हीं चाचा की पानी पूरी खाने लगते हैं। चाचा समझ गए आज भी ये पैसे देने वाले नहीं हैं। तब चाचा पानी पूरी तो खिलाते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ डर था, कहीं ऐसा ना हो ये पुलिस वाले हैं, अगर मैंने इनसे पैसे मांगे तो ये मेरा ठेला यहाँ से हटा दें, मेरे कोई नुकसान कर दें या मुझे गाली गलौज देने लगे। यह विचार करके वो उन पुलिस वालों से कुछ नहीं कहते, जितनी उनकी इच्छा होती है उतनी पानी पूरी वो खाते हैं और खाने के बाद पुनः वो वहां से चल देते हैं। लेकिन चाचा की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, काम नहीं कर रही थी कि इनसे हम पैसे मांग लें, क्योंकि वो पुलिस वाले थे और वो बेचारे गरीब थे। इस वजह से इस प्रकार से वो पुलिस वाले अपने मिलने वाले और पुलिस वालों को भी वहां भेज दिया करते थे कि वो चाचा की पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, आप लोग भी वहां खाने के लिए जाया करो। उन चारों की बात सुनकर के और भी जो एरिया में जो पुलिस वाले थे, उस थाने में तैनात थे, जो नजदीक का थाना था उसमें तैनात थे, वो भी सब आने लगते थे। धीरे धीरे उन चाचा की पानी पूरी वो सारे घूम फिर करके वो पुलिस वाले खा जाया करते थे। चाचा बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे कि अब मैं करूं तो करूं क्या, मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, मैं अपना गांव छोड़ करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ शहर में आया था, लेकिन यहाँ पर भी ये लोग हमारी एक भी पानी पूरी नहीं बिकने देते, सारी पानी पूरी खा जाते हैं, अब मैं क्या करूं। एक दिन ऐसा हुआ कि वही बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पानी पूरी का ठेला वहां लगाते हैं और लगाने के बाद 1-2 घंटे के बाद मुश्किल से 10, 20, 50 रुपए की उन्होंने दुकानदारी की होगी नागेश्वर ने, और फिर वहां पर पुलिस वाले सब आ जाते हैं, एक एक करके उनकी सारी पानी पूरी खा जाते हैं। लेकिन वो नागेश जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो वहीं बैठ करके रोने लगते हैं, अपने सर को पकड़ने के बैठ जाते हैं। उसी बीच वहां से डीएम साहब की गाड़ी गुजर रही थी, और डीएम साहब की जब गाड़ी गुजरी तो डीएम साहब की नजर उन्हीं बुजुर्ग आदमी पर पड़ जाती है जो पानी पूरी के ठेले के पास में बैठे हुए रो रहे थे। अब बुजुर्ग व्यक्ति के पास डीएम साहब अपनी गाड़ी रुकवा लेते हैं और गाड़ी से उतर करके आते हैं और कहते हैं कि चाचा जी आप इतने उदास क्यों बैठी हैं, रो क्यों रहे हैं, आखिर बात क्या है, किसी ने कुछ कह दिया या आपकी दुकानदारी नहीं हुई आज, इतने क्यों परेशान है। तब वो रोने लगते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि डीएम साहब कुछ पानी पूरी बची है, आप भी खा लीजिए, बस यही बचा है मेरे पास, और तो कुछ नहीं है मेरे पास। तब डीएम साहब बड़े सोच में पड़ जाते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल गूंजने लगता है कि आखिर ये बुजुर्ग चाचा ये बात क्यों कह रहे हैं। तब वो पूछते हैं डीएम साहब की चाचा आखिर बात क्या है, तुम ये बात क्यों कह रहे हो, मैंने तो पानी पूरी खाने की कोई बात ही नहीं करी थी। तब वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। गरीब के दिल का दर्द कोई समझ सकता है तो वही जान सकता है कि आखिर गरीब के दिल पर कितनी चोट लगती है। जिस दिन उसकी दुकानदारी नहीं होती, उसे उस दिन मजदूरी नहीं मिलती, उस दिन उसका रोटी का गुजारा नहीं होता, उसके दिल से जो करुणा निकलती है, जो दर्द निकलता है, वो हर कोई इंसान नहीं समझ सकता, वो तो जिस पर बीती होगी वही समझ सकता है। साथियों, डीएम साहब जब उन बुजुर्ग की जब करुणा भरी बात सुनते हैं और उनकी आंखों से जब आंसू झलकते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं वो, तब डीएम साहब समझ जाते हैं कि चाचा तुम परेशान मत हो, आखिर अपनी समस्या बताओ कि तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, क्यों इतने परेशान हो रहे हो। तब वो रोकर के पूरी बात बताते हैं कि बाबूजी मैं गांव से यहाँ पर आया था और झुग्गी बना करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा था, बस पानी पूरी का ठेला लगाता हूँ, मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं किसी की मजदूरी कर सकूं, कहीं जाकर के बेलदारी कर सकूं या भारी भरकम कोई काम कर सकूं, बस पानी पूरी का ठेला लगा लेता हूँ। मेरे बच्चे दिन भर बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और जो कुछ पैसा इसमें बचता है उससे हम अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। लेकिन जो नजदीक में थाना है, यहाँ के पुलिस वाले रोज आते हैं, कभी 4 आते हैं तो कभी 8 आते हैं, कभी 6 आते हैं, और बिना पैसे दिए पानी पूरी हमारी खा करके चले जाते हैं। आज तो 10-15 की संख्या में आए थे और उन्होंने अफर अफर के खाए थे और मेरी पूरी टोकरी खाली हो गई। अब मैं शाम को अपने बच्चों को क्या लेकर के जाऊंगा, क्या बताऊंगा। और इस प्रकार से 1 महीना बीत चुका है और डेली वो आकर के खाते हैं और एक भी पैसा दे करके नहीं जाते। जब उन बुजुर्ग व्यक्ति की बात जब ये डीएम साहब सुनते हैं तो डीएम साहब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर उन बुजुर्ग चाचा की कौली भर लेते हैं और कहते हैं कि चाचा जी तुम रो मत, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पैसा जो भी है बना है वो सब मैं आपको दिलवाऊंगा, और जिनने भी तुम्हारे गोलगप्पे खाए हैं उनसे मैं 1-1 पाई वसूल करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहो और रोने की कोई जरूरत नहीं है। तब डीएम साहब कहते हैं कि चाचा जी
आज आपकी कोई दुकानदारी नहीं हुई, तब डीएम साहब अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल करके चाचा को देते हैं। कहते हैं कि चाचा ये पैसे लेकर के आप अपने घर जाओ और कल आप किस समय यहाँ पर ठेली लगाते हैं। तब वो बता देते हैं कि बाबूजी मैं 10 से 11 के बीच में यहाँ पर आकर के ठेली लगाता हूँ गोलगप्पे की। डीएम साहब कहते हैं ठीक है, कल आकर के यहाँ जरूर लगाना, वैसे लगाओ या ना लगाओ लेकिन कल जरूर आकर के लगाना, क्योंकि कल मैं आपके पैसे दिलवाऊंगा। चाचा चले जाते हैं, 1000 रुपए डीएम के लेकर के हाथ जोड़ते हैं और डीएम साहब भी वहां से चले जाते हैं। और डीएम साहब जब दूसरा दिन होता है तो डीएम साहब के दिमाग में वही बात वो बुजुर्ग व्यक्ति वाली गूंज रही थी। उसकी जो करुणा भरी आंसू टपक रहे थे बुजुर्ग आदमी के, वो आंसू डीएम साहब के दिल को छू करके निकल गए थे कि आखिर एक गरीब व्यक्ति के दिल पर क्या बीतती है जब उसके पास पैसा नहीं होता, उसे काम नहीं मिलता या फिर कोई उसका दिल दुखा देता है तो वो सुबह रोने के और विलाप करने के और कुछ नहीं कर सकता। और ये पुलिस वाले इतने भ्रष्ट हो गए हैं, इनके लिए सरकार इनके काम से चौगुना पैसा देती है लेकिन फिर भी ये गरीब के लिए इस तरह से सताते हैं, इसीलिए सरकार ने इन्हें तैनात किया है। डीएम साहब देरी नहीं करते और वहीं पर साधारण कपड़े पहन करके बिल्कुल गांव वाले भेष में, अकेले किसी से नहीं कहते, और बिल्कुल सादा कपड़े पहन करके वहीं पर आ जाते हैं बुजुर्ग व्यक्ति के पास में और उनसे कहते हैं कि चाचा जी तुम किसी से ये बात मत कहना, क्योंकि मैं डीएम हूं जो कल आपके पास आया था। क्योंकि मुंह पर वो मास्क लगाए हुए थे, सर पर गमछा बांधे हुए थे। ये बात जब बुजुर्ग व्यक्ति सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं, कहते हैं बाबूजी आप इस हालत में। तब वो कहते हैं हाँ चाचा जी, मैं देखूंगा कि आखिर तुम्हारे गोलगप्पे फ्री में कौन खाने आता है। वो कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं चाचा जी तुम दूर जाकर के बैठ जाओ, बस बैठे रहो, मैं कुछ देर आपके ठेले पर खड़ा हूंगा और किसी से ये बात बोलना मत कि मैं डीएम हूँ। अब वो मास्क लगा लेते हैं, पुराने तो कपड़े पहने हुए थे, चप्पलें पहने हुए थे, सर पर गमछा बंधा हुआ था। वही पुलिस वाले वहीं पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई आज तू कहाँ से आ गया, वो बुढ़ा यहाँ पर आकर के गोलगप्पे बेचता था वो नहीं आया आज। तब वो डीएम साहब कहने लगते हैं बाबूजी वो हमारे पिताजी तो हैं, आज वो किसी काम से कहीं गए हुए हैं तो उनकी जगह पर मैं आकर के खड़ा हो गया, ये ठेला उन्हीं का तो है। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो कहते हैं तो बहुत अच्छा हुआ, तो ऐसा करो मुझे गोलगप्पे खिलाओ जैसे तुम्हारे चाचा जी खिलाते थे स्वादिष्ट, वही स्वादिष्ट गोलगप्पे हमें खिलाओ। अब वो चारों पुलिस वाले गोलगप्पों को खूब खाते हैं मन से, जितनी उनकी इच्छा होती है, और पैसे देने का जब नंबर आता है तो वो चलने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तब वो डीएम साहब जो नॉर्मल भेष में खड़े हुए थे, गोलगप्पे उन्हें खिला रहे थे, वो कहने लगते हैं अरे भाई साहब पैसे तो दे के जाओ। तब वो पुलिस वाला कहता है तेरा दिमाग सही है, तेरे चाचा ने यानी तेरे जो पिताजी थे उन्होंने आज तक एक पैसा नहीं मांगा, वो हमें फ्री में खिलाते थे और तू हमसे पैसा मांग रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता है अगर तूने हमसे पैसे मांग लिए तो तेरा ये ठेला कहीं दूसरी जगह दिखाई देगा, तू कहीं दूसरी जगह दिखाई देगा, तुझे हम थाने में बंद करके वो मार लगाएंगे कि पैसा लेना भूल जाएगा। ये बात जब डीएम साहब सुनते हैं तो उनका पारा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए रहते हैं और कहते हैं एक बात बताओ भाई साहब, सरकार ने आपको तैनात किया है तो दूसरे की हराम की कमाई खाने के लिए तैनात किया है। सरकार आपको तनख्वाह देती है और आप जनता की मदद करने की बजाय आप जनता को इतनी बुरी तरह से सता रहे हैं कि किसी के जो दिल से पूछो क्या बीत रही है उस पर। तब वो कहते हैं कि अच्छा तू हमको कानून ज्यादा सिखा रहा है क्या, सरकार से कहे कि तू हमें तनख्वाह दिलवाता है। तब वो गुस्से में पुलिस वाले आ जाते हैं और डीएम साहब को भली बुरी कहने लगते हैं। जब भली बुरी कहने लगते हैं तो फिर डीएम साहब उनके बीच में काफी कहासुनी होती है, लेकिन डीएम साहब ने अपना परिचय नहीं बताया था। फिर डीएम साहब को काफी देर के बाद जब गुस्सा आ जाता है, वो पैसे नहीं देते, तब डीएम साहब अपना फोन निकालते हैं और कुछ थोड़ी सी दूरी पर हट करके वहीं के जो एसएसपी होते हैं उनके लिए कॉल करते हैं। और एसएसपी जब डीएम साहब की कॉल जाती है तो एकदम से दौड़े चले आते हैं वहीं, और जैसे ही एसएसपी साहब की गाड़ी आती है तो पुलिस वाले एकदम से चौंक जाते हैं और वहीं पर खड़े हो जाते हैं, सलूट मारने लगते हैं। और एसएसपी साहब आते हैं, वो भी डीएम साहब को सलूट मारते हैं, और डीएम साहब को सलूट मारते हैं तो पुलिस वाले देख करके हिचक के रह जाते हैं कि आखिर इस गोलगप्पे वाले को एसपी साहब सलूट मार रहे हैं। तभी वो कहते हैं डीएम साहब कि इन चारों ने, ये बुजुर्ग चाचा जो बैठे हुए हैं, तभी वो डीएम साहब उन बुजुर्ग व्यक्ति को बुला लेते हैं, कहते हैं चाचा जी यहाँ खड़े हो। तब वो डीएम साहब कहते हैं कि इन चारों ने 1 महीने से इन बुजुर्ग व्यक्ति का जीना हराम कर दिया है, और जो भी गोलगप्पों की ये ठेली लगाते हैं ये सब घूम फिर के पूरे दिन में खा जाते हैं, इनकी कोई दुकानदारी नहीं होने देते।
कल मैं इधर से गुजर रहा था तो ये बुजुर्ग व्यक्ति बैठे बेचारे रो रहे थे, दुखिया रहे थे, आखिर इनका गुजर कैसे होगा। और तुमने इन लोगों को इतनी ढील दे रखी है कि ये जनता की मदद करने की जगह जनता को सता रहे हैं। ये बात जब एसएसपी सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ा क्रोध आ जाता है और तुरंत उन चारों को सस्पेंड करते हैं और सस्पेंड करते हैं। लोगों को सताने के जुर्म में उनकी कई धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दायर करते हैं। डीएम साहब से बदतमीजी करने का मुकदमा दायर करते हैं और एसएसपी साहब तुरंत उन्हें हथकड़ी पहना करके उन्हें तुरंत कोर्ट में पेश करके वहीं से जेल भिजवा देते हैं। तो साथियों, डीएम साहब ने उन बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि चाचा जी आप निश्चिंत रहिए, आज के बाद बिना पैसे दिए आपकी कोई भी पानी पूरी नहीं खाएगा। आप आराम से अपनी पानी पूरी को बेचिए और अपने बच्चों का भरण पोषण कीजिए और कभी भी आपको कोई परेशान करता है तो आप निश्चिंत होकर के हमारे कार्यालय में आ जाइए। बस आपको आने की देरी है, आपको जो सताने वाला है उससे मिनटों में हम उसका इलाज कर देंगे। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं ठीक है बाबूजी, अगर कोई हमें परेशान करेगा तो हम जरूर आपको शिकायत करेंगे। इस प्रकार से डीएम साहब ने नॉर्मल भेष रख करके उन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को एसपी से कह करके तुरंत सस्पेंड करवा दिया और उन्हें हथकड़ी पहना करके उनके कई धाराओं में मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भिजवा दिया। अब वहां इस बात का जब शोर हो जाता है, चारों तरफ ये चर्चाएं फैल जाती हैं कि डीएम साहब एक पानी पूरी वाले बनकर के जो पुलिस वाले फ्री में पानी पूरी खाते थे उनको गिरफ्तार करवा दिया। वो फिर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाते हैं और फिर सबके दिल के चहेते बन जाते हैं। हर व्यक्ति उन पर विश्वास करने लगता है, अपनी समस्या लेकर के उनके पास आने लगता है और इस प्रकार से वो सबकी नजरों में छा जाते हैं। तो डीएम साहब ने ये कार्य अच्छा किया या गलत किया, आपकी क्या राय है? ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। समाज में ऐसी हो रही घटनाओं को केवल आप लोगों को दिखाना, यही हमारा मकसद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।